हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो आज हम चतुर्मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चतुर्मास 2023 में यानी इस साल 3 जुलाई से जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है चतुर्मास। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो पहले हम जानेंगे चतुर्मास होता क्या है। चतुर यानी 4 और मास यानी महीने, यानी 4 महीने। तो एक पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों में 4 महीने को बहुत ज़्यादा पवित्र मंथ माना गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र महीने माने गए हैं। और ये सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, बाकी और भी रिलीजन्स में इन 4 मंथ्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इन 4 मंथ्स में यानी चतुर्मास में क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, एवरीथिंग, ये सब सारी बातें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो भी भक्त हैं, यानी मैं भक्त नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डिवोटी, हम जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करनी चाहिए, यानी हमें कम खाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा एक्टिव रह पाएँ। क्योंकि अगर हम अधिक खाएंगे तो हमें अधिक नींद आएगी, अधिक आलस आएगा, जो हमें कम से कम इन 4 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं लानी है। इन 4 मंथ्स में यानी चतुर्मास में हमें जितना हो सके उतना कम सोना है, ज़्यादा सोना नहीं है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही सोना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता के, हमें ना ही बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ना ही हमें बहुत कम सोना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ना ही हमें बहुत कम खाना चाहिए। एक परफेक्ट लाइफ के लिए हमारी सब कुछ बैलेंस में रहनी चाहिए। अगर हमें अपने लाइफ के किसी गोल को पूरा करना है, अचीव करना है, तो जागना तो पड़ेगा ही, नींद तो कम करनी पड़ेगी ही, चाहे फिर वो मटेरियल लाइफ का कोई लक्ष्य हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ का। अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सबने रात में जागकर ही अपने सारे साइंटिफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अच्छा, आपको पता होगा कि टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की है। तो आज हम जो दूर दूर से इस दुनिया के इस कोने से इस कोने तक किसी से भी बस 10 सेकंड में, 1 सेकंड में बात कर पा रहे हैं। जिस टेलीफोन ने हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा है, उस टेलीफोन की खोज की है मार्कोनी ने। जितना मुझे नॉलेज है, मार्कोनी 4 डेज तक कंटिन्यूसली सोए नहीं थे। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो 4 दिन तक कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे अपने गोल पे, अपने एम पे। 4 दिन तक बिना सोए वो वर्क करते रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए। और 5वां दिन रात में 2 बजे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो उनके जितने भी नेबर्स थे सब आसपास के इकट्ठा हो गए, सब बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने प्राउडली बोला कि मैंने टेलीफोन बना लिया। माना ये एक मटेरियल व्यू था, लेकिन समझाने का मतलब ये था कि अगर हमें अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है तो हमें कम सोना है। ओके, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इन 4 मंथ्स में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान सोए होते हैं, भगवान विष्णु सोए होते हैं। मे भी सबने सुना होगा कि इन 4 महीनों में हमें गृह प्रवेश वगैरह नहीं करनी चाहिए, कुछ नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, शादी वगैरह कुछ नहीं होता है इन 4 महीने। बट इन अदर हैंड इन्हीं 4 महीनों में सारे फेस्टिवल्स आते हैं। दीपावली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, एवरीथिंग, सारे फेस्टिवल्स इन्हीं 4 मंथ्स में आते हैं। तो चलिए अब हम उन 15 रूल्स के बारे में जानेंगे जिनका हमें चतुर्मास में ज़रूर पालन करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और भगवान को खुश करने के लिए। फर्स्ट रूल, पहला नियम, हमें इन 4 महीने धामवास करने का कोशिश करना चाहिए। अगर पूरा 4 महीने नहीं हो पाता तो कम से कम हमें 1 दिन के लिए भी किसी धाम में जाना चाहिए। और अगर वो भी नहीं हो पाता तो पास में नियर बाय जो भी हरि मंदिर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करनी चाहिए। रूल 2, दूसरा नियम, हमें चतुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से 5:30 तक का जो टाइम होता है उसमें। रूल नंबर 3, तीसरा नियम, हमें अधिक से अधिक भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए ताकि हमारे मन में भगवान की कथा के माध्यम से उनके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़े। रूल नंबर 4, चौथा नियम, चतुर्मास में हमें दान करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हमसे हो पाए उतना ही। कहते हैं चतुर्मास में थोड़ा सा भी कुछ दान करने का फल सोना दान करने
के फल इतना मिलता है। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दान करनी चाहिए। रूल नंबर 5, 5वां नियम। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, जैसे गजेंद्र स्तुति, गोपियों द्वारा की गई स्तुति, कुंती स्तुति। इन सारी स्तुतियों का पाठ करना चाहिए या फिर इनकी कथा सुननी चाहिए। रूल नंबर 6, छठा नियम। जितना ज़्यादा हो सके हमें उतना ज़्यादा भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। रूल नंबर 7, 7वां नियम। चतुर्मास में 8 एकादशी आती है, तो हमें इन 8 एकादशी का पालन करना चाहिए और तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। रूल नंबर 8, 8वां नियम। चतुर्मास में हम सभी को दीप दान करना चाहिए, जो कि हम सब करते हैं कार्तिक मास में। कार्तिक मास जो चतुर्मास की सबसे लास्ट मंथ है, सबसे एंड में आती है, जो चौथा मंथ। तो हम लोग सब कार्तिक मास में दीपदान तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बस कार्तिक मास में ही करें। आप चतुर्मास में कभी भी कर सकते हैं, मतलब इन 4 महीनों में आप कभी भी दीपदान कर सकते हैं। और अगर आपको मायापुर के दिव्य दीपदान के दर्शन करने हैं, श्री राधा माधव के दर्शन करने हैं, तो आप मेरी मायापुर ब्लॉग ज़रूर देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं लास्ट कार्तिक में मायापुर गई थी राधा माधव की कृपा से। रूल नंबर 9, 9वां नियम। चतुर्मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें अपने घर पे बुला के या फिर जैसे भी हमसे हो पाता है हमें सेवा करनी चाहिए। रूल नंबर 10, 10वां नियम। जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन 4 महीने, मतलब प्योर कंडक्ट रखना है, तन से भी और मन से भी। रूल नंबर 11, 11वां नियम। चतुर्मास में नींद, आलस यानी लेजीनेस और स्लीपीनेस को सेक्रीफाई करना है। कम से कम सोना है, कम आलस दिखाना है। रूल नंबर 12, 12वां नियम। चतुर्मास में हमें निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई या बेमतलब की बातें, अनयूजुअल, अनलॉजिकल बातें बिल्कुल नहीं करनी है। रूल नंबर 13, 13वां नियम। इन 4 मंथ्स में हमें 4 फूड आइटम को सेक्रीफाई करना है। फर्स्ट मंथ में हमें साग नहीं खाना, सेकेंड मंथ में हमें दही नहीं खानी, थर्ड मंथ में हमें दूध नहीं पीना, और 4th मंथ में यानी कार्तिक मास में हमें उड़द की दाल नहीं खानी। रूल नंबर 14, 14वां नियम। हमें टेस्टी स्वादिष्ट खाना नहीं खाना है, मतलब कि हमें ये खाना है, वो खाना है, ऐसा नहीं करना है। जो मिले उसे चुपचाप से एक्सेप्ट करके खुशी खुशी खा लेना है, मुंह नहीं बनाना। रूल नंबर 15, 15वां नियम। हमें इन सारे नियमों का अच्छे से पालन करना है, एज पर योर कैपेसिटी, प्रैक्टिकल हो करके अच्छे से इन सारे नियमों का पालन करना है। तो इन सारे नियमों का एक ही मोटिव है कि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और इन 4 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भजन में लगना है और भगवान से यानी सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण से अपने एटर्नल रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। तो हमें इस चतुर्मास में अच्छे से इन सारे नियमों का जितना तक हमसे हो पाए उतना तक अच्छे से पालन करना है, इन सारे रूल्स को फॉलो करना है और भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ना है। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है, जो भी इन चतुर्मास के नियमों को नहीं मानता, इन नियमों का पालन नहीं करता, उन्हें हमारे शास्त्रों में मूर्ख बताया गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा भागवतम में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो चतुर्मास के नियमों का पालन नहीं करता वो एक मूर्ख के समान है, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बहुत लोगों को लगता है कि भक्ति करना बहुत बोरिंग है, क्या ही मज़ा होगा भक्ति में। तो जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, मे बी उन्होंने कभी भक्ति को फील नहीं किया होगा, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी के असली प्रेम को, जो कृष्ण प्रेम है, राधा प्रेम है, उसे कभी फील ही नहीं किया है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि कितना मज़ा है भक्ति में, धाम जाना, भगवान के प्रेम में नाचना, भक्तों के साथ कृष्ण की बाल लीलाओं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाओं को, कथाओं को डिस्कस करना, फेस्टिवल्स को एंजॉय करना। स्पेशली हमारे सनातन धर्म में तो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, उन्हें एंजॉय करना, जन्माष्टमी को एंजॉय करना। एक बार भक्ति में आकर के तो देखो, एक बार कृष्ण से प्रेम करके तो देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। राधे राधे, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।